दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है शादी का जादुई लहंगा चोली की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में दिया नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिया के पिता रामपाल एक गरीब मजदूर थे। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। एक दिन दिया की शादी तय हो जाती है। भाई साहब, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, लेकिन हम 1 महीने में शादी करेंगे। ठीक है भाई साहब, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लड़की वालों के जाने के बाद रामपाल अपनी पत्नी पूनम से बोलते हैं, सुनो, 1 महीने बाद हमारी बेटी की शादी है। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा तक ला सकें। आप सही कह रहे हैं जी, हमें कुछ करना होगा। सुनो, मैं जमींदार से बात करूंगा और उनके यहाँ पर काम करूंगा। इतना कहकर रामपाल जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। आप मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तू जितना करेगा तुझे उतनी ही पगार मिलेगी। रामपाल खुश हो जाता है। तब से वो रात को भी काम करने लगता है। रामपाल दिन भर खेतों में काम करता था। उसके बाद रात को सामान ढोता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना काम करने के कारण रामपाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। लेकिन रामपाल के इलाज में उसके कमाए हुए जितने रुपए थे, वो सारे के सारे लग जाते हैं। पूनम ये सोचकर बहुत उदास रहने लगी। अब रामपाल काम भी नहीं कर सकते थे। अब दिया की शादी की तैयारी की बात तो बहुत दूर, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, अब मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो हमें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मैं कल बड़े बड़े घरों में काम मांगने के लिए जाऊंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अगले दिन पूनम सोसाइटी में काम मांगने के लिए जाती है। उसे वहाँ पर नौकरानी का काम मिल जाता है। पूनम थोड़ा बहुत पैसा कमा पाती थी और उससे वो अपने पति की दवाइयाँ और घर के खाने पीने का खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिया की शादी का दिन अब पास आने लगता है। माँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी है और अभी तक मेरी शादी के लिए लहंगा तक नहीं आया है माँ। पूनम की शादी का एक कड़ा रखा हुआ था। पूनम सोचती है, मैं उस कड़े को बेच देती हूँ, उससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर आएगा, जिससे मैं अपनी बेटी के लिए एक लहंगा चोली खरीद पाऊंगी। ये सोचकर पूनम उस कड़े को बेच देती है और उसके बदले उसे थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। चल बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुझे इससे लहंगा चोली दिलाकर लाती हूँ। ये सुनकर दिया बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी दुकान में लहंगा चोली लेने जाते हैं और बाजार में एक दुकान पर पहुँच जाती हैं। जी भाई साहब, ये लहंगा कितने का है? ये 10,000 का लहंगा है बहन जी। भाई साहब, दुकान का सबसे सस्ता लहंगा कितने का होगा? बहन जी, हमारी दुकान में 5,000 से कम का लहंगा है ही नहीं। भाई साहब, मेरे पास बस 2,000 रुपए हैं। मेरी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, क्या आप मुझे एक लहंगा उधार दे सकते हैं? अरे जाओ यहाँ से बहन जी, मेरी दुकान पर उधार की कोई चीजें नहीं मिलती। दोनों माँ बेटी दुखी होकर उस दुकान से बाहर आ जाती हैं। वो सारी मार्केट घूम लेती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सस्ता सा लहंगा नजर ही नहीं आता। फिर दोनों माँ बेटी दुखी होकर अपने घर वापस आ जाती हैं। क्या हुआ पूनम, मेरी बेटी के लिए लहंगा चोली नहीं लेकर आई? पूनम रामपाल को सारी बातें बताती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने अपनी बीमारी पर सारे पैसे खर्च करवा दिए। मेरी बिटिया के लिए अब कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, आप बस ठीक हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। शादी तो फिर कभी हो जाएगी पिताजी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं।
अब शादी के लिए सिर्फ एक दिन बचा हुआ था। दिया का अभी तक लहंगा चोली नहीं आया था। घर में सभी लोग बहुत उदास बैठे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। तभी दरवाजे पर एक फकीर साधु बाबा आते हैं। भिक्षा दो बेटी और अपनी मनोकामनाएं पूरी करो। दिया दौड़ती दौड़ती बाहर आती है और साधु के लिए खाना लाती है। बाबा जी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये थोड़ा सा खाना है, आप यही खा लीजिए। बाबा खाना खा लेते हैं और बोलते हैं, बेटी थोड़ा सा पानी मिलेगा। दिया बाबा के लिए पानी लेकर आती है। तभी बाबा बोलते हैं, बिटिया तुम इतना उदास क्यों हो? दिया बाबा को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर बाबा दिया को छोटा सा बक्सा देते हैं। ये लो बिटिया, इस बक्से को कल अपनी शादी के दिन ही खोलना। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। आज दिया की शादी थी और अभी तक घर में कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। दिया को बाबा की कही हुई बात अचानक से याद आ जाती है। दिया दौड़कर बक्से के पास जाती है और बक्सा खोलती है। तभी उस बक्से में से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा निकलकर बाहर आता है। दिया वो देखकर काफी खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, ये देखो मेरा लहंगा चोली। बेटा, तुम ये कहाँ से लाई? दिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर उसकी माँ बोलती है, धन्य है वो बाबा जिसने हमारी इतनी मदद की। माँ, काश मेरे पास एक छोटी सी मेकअप किट भी होती तो मैं अपना मेकअप घर पर ही खुद कर लेती। इतना कहते ही वहाँ तुरंत एक मेकअप किट आ जाती है, जिसे देख दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं। बिटिया, मुझे लग रहा है कि ये लहंगा जादुई है। चलो बिटिया, इससे कुछ और मांग कर देखते हैं। काश मेरे पिताजी पूरी तरह ठीक हो जाते। इतना कहते ही रामपाल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। देखो देखो पूनम, देखो गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर दिया अपने पिता को लहंगे की वो सारी बातें बताती है। लहंगे की मदद से वो शादी की सारी तैयारियां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद दिया तैयार होकर शादी के लिए आती है। देखो भाई साहब, हमें तुम्हारे हालात के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए हम तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, पर हमें अपने बेटे की शादी के लिए 5 लाख रुपए कैश और घर का फर्नीचर चाहिए, समझे आप? लेकिन भाई साहब, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ। भाई साहब देखो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, ये सब तो मैं आपकी बेटी के लिए मांग रहा हूँ, ताकि उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। इसीलिए आप जल्दी से हमें 5 लाख रुपए कैश दे दीजिए, नहीं तो हम ये शादी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर पूनम आती है और धीरे से अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, हम इनको जमींदार से पैसे उधार लेकर दे देते हैं। भाई साहब आप शादी करवाओ, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है भाई साहब, हम शादी करवा देते हैं, लेकिन याद रखना हम लड़की को तभी लेकर जाएंगे जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे। तभी वहाँ पर दिया आती है और बोलती है, पिताजी मुझे ये शादी नहीं करनी। अंकल जी, आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाइए और अपने बेटे को कहीं और जाकर बेचिए। कितनी बदतमीज लड़की है, लड़के वालों से बात करने की तमीज नहीं है। आंटी जी, जरा आप खुद को देखिए कि आप हम गरीबों से किस तरह बोल रही हैं। अच्छा होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो आपकी इससे भी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। बारात गुस्से में वापस चली जाती है। दिया बिटिया, तुमने ये क्या किया? अब तुमसे शादी कौन करेगा बिटिया? कोई बात नहीं पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। दिया अपने जादुई लहंगे की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करती है और एक बहुत ही बड़ी अफसर बन जाती है। कुछ दिनों बाद वही साधु बाबा अपने बेटे को लेकर दिया के घर आते हैं। दिया देखते ही साधु के बेटे को पसंद कर लेती है
और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद दिया खुशी खुशी साधु बाबा के घर अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी। तभी उसे एक नदी दिखाई देती है, तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है। क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है। सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है। प्लीज मुझे बताओ, मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का। आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुँचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है। मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी
तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है। आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो, जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ, उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है। ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुँच जाती है और कुछ देर बाद वहाँ दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ। अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।